वैन को लेकर के चेकिंग अभियान चलाया गया। ओवरलोड मिले कई स्कूलों के वैन। एक वैन में बैठे मिले 14 से लेकर के 24 बच्चे। ओवरलोड स्कूल गाड़ियां जब्त की गई है। डीटीओ और ट्रैफिक डीएसपी अभियान चला रहे हैं। लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है स्कूल वैन को लेकर के। यह अभियान और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख करेंगे। इमरान, देखिए, स्कूल वैन को लेकर के लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इस बीच ये खबर सामने आ रही है जो वैन है वो ओवरलोडेड मिल रहे हैं। लगभग 14 से 24 बच्चों को बिठाया जा रहा है। एक वैन की क्षमता इतनी होती नहीं है इमरान, और ऐसे में धान की बोरियों की तरह यहाँ पर बच्चों को लोड करके ले जाया जा रहा है स्कूल में। वैन को लेकर के जो गाइडलाइन जिला प्रशासन राज्य सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं, लेकिन स्कूल जो कि निजी स्कूल होते हैं मोटी रकम कमाने को लेकर के बच्चों को जो है बेहद कम सीट पर जो है अधिक बच्चों को बैठाया जाता है। तो ऐसे में रांची जिला प्रशासन और डीटीओ के तरफ से जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है कार्रवाई शुरू की गई थी। ये पूरी टीम है। हालांकि समय जो है जो स्कूल वैन की वो अब समाप्त हो चुकी है। 1 घंटे चेकिंग के दौरान जो है कई लोग पकड़े गए, कई जगहों पर जाँच की गए। सर, जाँच के क्रम में आप लोगों ने क्या कुछ पाया? किस तरह की ये क्षमता से अधिक थे? क्या गाइडलाइन का ये लोग पालन कर रहे थे? देखिए, जो स्कूल वैन्स चल रहे हैं वो हम लोग जांच करने पर पाया गया कि काफ़ी स्कूल वैन जो है वो क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाए हुए थे। इसके साथ ही जो स्कूल वैन्स का जो नॉर्म्स है उसको भी वो पूरा तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। तो लोगों से अपील है कि जो अपने बच्चों को स्कूल वैन से भेज रहे हैं तो कम से कम वो उस वैन सुरक्षित है या नहीं है ये ज़रूर इंश्योर करें। और अभी हम लोगों ने जो जांच किया है उसमें बहुत सारे वैन्स जो ओवरलोडेड मिले, हम लोगों ने उन लोगों को सभी को नोटिस दिया है और इस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। और आगे इस तरह का जो अभियान है हमारे डीटीओ सर के नेतृत्व में चल रहा है और एक अभियान जो अभी कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के द्वारा शिकायत मिली जा रही है कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनको लोग एकदम बहुत ज़्यादा ठूस कर लेके जा रहे हैं और उससे बच्चों लोग का तबीयत भी ख़राब हो सकता है। गर्मी का भी दिन है, तो उसको देखते हुए हम लोग इसको अभी गहन तक के रूप कंटिन्यू करेंगे और जो भी इस तरह का वाहन पे ओवरलोडेड चला रहे हैं या स्कूल वैन्स का जो नॉर्म्स है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। सर, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या शिकायतें आप लोगों को तक आ रही थी? आज ने जो आपने तस्वीर देखे, एज ए अभिभावक अगर आपके बच्चे इस तरह से जाते तो किस तरह का आपके मन में चलता? सर, आप भी राजधानी वासियों से कुछ अपील भी कर रहे थे। देखिए, ये पहले भी मैंने बताया कि शिकायतें प्राय मिल रही थी और जो भी वैन संचालक हैं वो पूर्व में भी हम लोगों ने नोटिस भी दिया है, अखबारों के माध्यम से भी कहा है और जांच अभियान के दौरान भी उन लोगों को बराबर चेतावनी दी गई। उसके बावजूद इन लोगों में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। उसी क्रम में आज हम लोग ट्रैफिक पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चला रहे हैं और जो भी वाहन हम लोग आज जांच किए उसमें क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन किया जा रहा है। तो सभी को हम लोगों ने नोटिस दिया है और चेतावनी भी दी है। आगे हम लोग वाहन जब्ती की कार्रवाई करेंगे और कई वाहन ऐसे हैं जिसका कमर्शियल नंबर नहीं है लेकिन वो प्राइवेट नंबर से कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम लोग अपील करेंगे कि जो वाहन में सुरक्षा के जो मानक हैं बच्चों को परिवहन कराने के लिए, उन सुरक्षा मानकों के अनुरूप वाहन चलाएं। उसमें नेट लगाना है बच्चों को, खिड़की में वो नहीं लगा हुआ था। प्लस उसका कलर भी अगर देखा जाए तो स्कूल वाला ये येलो कलर करना है, पीला कलर से रंगना था, वो सब चीज़ें नहीं थी। तो उसको हम लोगों ने नोटिस में लाया है और संबंधित चालकों को भी बताया है। तो आगे भी हम लोग अभियान जारी रखेंगे। अभिभावकों से ये अपील होगा कि बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और असुरक्षित स्थिति में बच्चों को स्कूल ना भेजें, कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। तो सभी अभिभावकों से ये अपील है कि अपने बच्चे जिस वैन में जा रहे हैं उसको एक बार अपने से भी ज़रूर देखें किस परिस्थिति में वो जा रहे हैं। बच्चे हैं, कोई वो जानवर नहीं है कि किसी तरह से भी ले जा रहे हैं। तो अपने बच्चों के प्रति अगर उनको प्यार है तो उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। संख्या क्या दिखाई दे रही है? सर, आपने भी कई बच्चों से बातचीत की, जानने की कोशिश, छोटे छोटे बच्चे थे, संख्या आपने भी काउंट किया था, क्या कुछ दिखाई दे रहा था? किस तरह से वे बच्चे थे? बच्चों ने क्या बताया आपको, क्या शेयर किया? बच्चे बहुत मासूम हैं, बहुत भोले हैं।
बच्चे खुश भी थे कि वो लोग बहुत दोस्तों के साथ एक साथ जा रहे हैं। कई बच्चों से बात किया, उनको नियम का पता नहीं है, सुरक्षा क्या होती है वो पता नहीं है। तो ये पेरेंट्स को देखना पड़ेगा। और कई बहन में हम लोगों ने देखा कि करीब 20 तक बच्चे थे, जो टाटा मैजिक टाइप की गाड़ी है, तो उसका ऐसे नॉर्मल कैपेसिटी देखें तो उसका 8 से 10 है। तो इस तरह से काफ़ी स्थिति संतोषजनक नहीं थी। तो हम लोग इसको सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं और अभिभावक का सहयोग मिला तो हम लोग जरूर इसमें सुधार करेंगे। देखिए बिल्कुल सोनल, जिस तरह से यह पूरा अभियान चल रहा था, अभियान के दौरान जो है कई महत्वपूर्ण बातें छन करके सामने आई है। एक कि जिस तरह से गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो निजी स्कूल की तरफ से गाड़ियों का इस्तेमाल कराया जाता है, बदले में अभिभावक से पैसे लिए जाते हैं, लेकिन बच्चों को भेजने के लिए, लाने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो सुरक्षा के मानक, जो मापदंड जो तय किए गए हैं वह होना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही। जो जानकारी जैसे ही लगातार समय समय पर जिला प्रशासन, DTO, ट्रैफिक के पास ये जानकारियां मिली, इसके बाद समय समय पर यह जांच की जाती है। और आज जब जांच किया गया तो डोरंडा जो है बिशप स्कॉट स्कूल के जो स्कूल के बसें ज्यादातर इस जांच के क्रम में पाए गए थे, उसमें ओवरलोडेड गाड़ियां जो है वह पकड़ी गई है। कई गाड़ियों में 14, किसी में 16, किसी में 17, किसी में 18, किसी में 20, 22, 24 तक मैक्सिमम बच्चों को बैठाया गया। एक पिकअप मैजिक जिसकी क्षमता जो 8-10। देखिए, निजी स्कूल जिन वैन का यूज कर रहे हैं, जिन वैन का उपयोग कर रहे हैं, उनकी तो बात है ही, साथ ही बहुत सारे ऐसे वैन्स भी हैं जो स्कूल की तरफ से अलॉट नहीं किए जाते, जो निजी तरीके से बच्चों को लेकर के स्कूल जाते हैं, उनमें भी इसी तरह की शिकायतें देखने को मिलती है। क्योंकि गर्मी का मौसम है देखिए, और इस बीच अगर बच्चों को इस तरह से स्कूल ले जाया जाए, अब स्कूल की टाइमिंग में भी बदलाव कर दिया गया है, लेकिन वैन संचालकों में किसी भी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। मौसम के प्रति भी, मौसम देखिए, क्योंकि जिस तरह से मौसम बदल रहा है, अब उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो देखिए बिल्कुल कई गाइडलाइन जो है वो जारी किए जाते हैं, लेकिन कुछ अनलीगल तरीके से चलाया जाता है। हम DTO से ही समझते हैं। सर, ये किस तरह से इस पूरे कार्रवाई के दौरान सर ये भी चीजें सामने आती कि अनधिकृत तरीके से, गैर तरीके से जो है, जैसे आपने कहा कि निजी गाड़ियों का इस्तेमाल स्कूलों में चल रहा है, इन गाड़ियों के लिए क्या मापदंड तैयार किए जाते हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? नहीं, पहला तो ये है कि इनको इमीडिएट, चूँकि पेरेंट्स भेज रहे हैं अपने बच्चों को, इमीडिएट उसको कमर्शियल में कन्वर्ट ये लोग को करा लेना चाहिए। और अगर ये इस बीच में नहीं कराते हैं तो उसको कमर्शियल का जो MB एक्ट में प्रोविज़न है उसके अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। कुछ आंकड़े हैं सर कि कितने रजिस्टर्ड है या कितने नहीं है? नहीं, स्कूल वैन्स का कोई आंकड़ा अलग से नहीं है। हम लोगों ने स्कूल से मांगा है, कुछ विद्यालयों से प्राप्त है, लेकिन सभी प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग आपके माध्यम से विद्यालय से भी अपील करेंगे कि वो भी उनके विद्यालय के अंतर्गत जितने वैन्स चल रहे हैं उसको लिस्ट बना के अपने भी सूची रखें और परिवहन और ट्रैफिक को भी इसको समर्पित करें। देखिए, ये पूरी टीम थी, हम पूरी टीम की भी एक तस्वीर दिखा देते हैं आपको कि पूरी टीम थी जिसने आज यह पूरी अभियान को चलाया। DTO के साथ ट्रैफिक DSP, थाना प्रभारी ट्रैफिक के साथ साथ जो DTO कार्यालय के लोग, तमाम जो लोग सड़क पर जब मौजूद होते हैं तो पूरी तरीके से कोशिश की जाती है कि इस जांच के क्रम में बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो, कम से कम समय में बच्चे जो हैं वो अपने घरों तक पहुंच जा सके, उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जब इस तरह की जांच की जाती है तो कई महत्वपूर्ण चीजें, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का ये ख्याल है, ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर ही आज बड़े पैमाने पर शहर के अलग अलग जगहों पर ये जांच किए गए, चाहे वो मिशन चौक हो, डोरंडा हो, जगन्नाथपुर थाने के पास हो या फिर अन्य दूसरे इलाके में, तमाम जगहों पर जो जांच किए गए उसमें जो 99% जो स्कूल के बसें हैं, जो बच्चे हैं, जो वैन से जो अपने घरों तक पहुंचते हैं, उसमें ओवरलोडेड पाए गए। कई गाइडलाइन जो है सुरक्षा मानक के अनुसार स्कूल के जो गाड़ियों के जो शीशे होते हैं, जो खिड़कियां होती है, उनको स्टील के ग्रिल से जो है उसको ढकना पड़ता है, एल्युमिनियम के ग्रिल से ढकना पड़ता है ताकि बच्चे जो है हाथ बाहर ना निकाल पाए। उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारी चीजों को अपनाया जाता है, लेकिन इस तरह की चीजें जो है वह दिखाई नहीं दी। अब आने वाले समय में इन तमाम स्कूल जो वैन आज पकड़े गए हैं, जिनके डिटेल्स आज DTO कार्यालय की तरफ से नोट किया गया, ट्रैफिक की तरफ से नोट किया गया है, तमाम लोगों को नोटिस भेजा जाएगा, अपनी अपनी गाड़ियों को जमा करवाए जाएंगे और उनके बाद इस पर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। चूंकि तत्काल
स्कूल बसों को वैन को जो है वो जब्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे स्कूल के जो है वो अपने घरों की तरफ जा रहे थे और बच्चे बैठे हुए थे, इसलिए उसे चेतावनी दी गई है और यहाँ से वापस छोड़ने के लिए बच्चों के लिए कहा गया। उसके बाद इन तमाम गाड़ियों को जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, जांच के लिए, उनके फिटनेस के जांच के लिए जो है ट्रैफिक के साथ साथ डीटीओ की तरफ से पूरी मामले पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे जो वैन जो अनधिकृत रूप से चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रबंधक को, अभिभावक को ये मैसेज दिए गए हैं कि वो अपने बच्चों को लाने भेजने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उन व्यवस्थाओं पर जो है गंभीरता से मंथन करें, जांच करें कि आखिर किस तरह की यह सारी चीजें चल रही है। उसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर जिस तरह से बच्चे अपने घरों से निकल करके स्कूल आते हैं और स्कूल अपने घरों तक आ पाते हैं, क्या वो सुरक्षित यात्रा कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि आज की जो तस्वीर दिखाई दे रही थी उसमें कम से कम ये हम कह सकते हैं कि बच्चे असुरक्षा माहौल में घरों से लेकर के स्कूल तक, स्कूल से लेकर के घर तक जो है वो बच्चों की यात्रा स्कूल प्रबंधक के द्वारा और स्कूल वैन के जो संचालक है उसके द्वारा कराई जा रही है। जी बिल्कुल इमरान, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर इमरान, आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।